नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हो चुका हूं। मैं एसएससी जीडी एग्जाम के परीक्षा की अंतिम लड़ाई में जीके जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। दोस्तों, ये सभी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ये सभी प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और यही प्रश्न साथियों आपको परीक्षा में भी देखने को मिलने वाले हैं। तो इसलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है उस क्वेश्चन को आपको नोट डाउन करके याद कर लेना है, ताकि एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटने पाए। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इसी तरीके के एसएससी जीडी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको इस चैनल पर देखने को मिलते रहते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने मकसूदाबाद नामक शहर का निर्माण किया जो बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ? आपके ऑप्शन है हुमायूं, शाहजहां, अकबर और बहादुर शाह जफर। साथियों, आपको लास्ट में कमेंट करके बताना है कि कितने क्वेश्चन आपने राइट करे हैं और आपकी एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो यहाँ पर बताइए कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा। मकसूदाबाद शहर का निर्माण किसने किया था? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है सी सही हो जाता है, अकबर। अकबर ने दोस्तों मकसूदाबाद शहर बसाया था जो बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से फेमस हुआ था। मुर्शिदाबाद की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में दोस्तों पश्चिम बंगाल का एक जिला है, पश्चिम बंगाल का एक जिला है। और मुर्शिदाबाद दोस्तों एक महानगरीय शहर था, पहले महानगरीय शहर था और रेशम के लिए सबसे ज़्यादा फेमस था। कौन से किसके लिए दोस्तों? रेशम के लिए सबसे ज़्यादा फेमस था। और मुगल चित्रकला शैली यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है, क्योंकि दोस्तों अकबर एक मुगल बादशाह था। यदि बात करें मुगल वंश की स्थापना किसने करी थी, तो बाबर ने करी थी दोस्तों मुगल वंश की स्थापना। उसके बाद कौन आया था? तो हुमायूं आया था और हुमायूं के बाद दोस्तों अकबर आया था। ठीक है, अकबर आया था हुमायूं के बाद। अब बात करें अकबर की, तो पानीपत की दूसरी लड़ाई दोस्तों, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी में, 5 नवंबर 1556 ईस्वी में अकबर और हैम के बीच में हुई थी दोस्तों। और दूसरी बात करें कि हल्दी घाटी का युद्ध भी इसने किया था। हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों 18 जून 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप से दोस्तों इसने युद्ध करा था, जिसमें अकबर की जीत हुई थी। किसकी जीत हुई थी दोस्तों? अकबर की जीत हुई थी और महाराणा प्रताप की इसमें हार हो गई थी। इसमें पूछ लेता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का सेनापति कौन था? तो आपको याद रखना है मानसिंह अकबर का सेनापति था। कौन था दोस्तों? मानसिंह अकबर का सेनापति था। यदि बात करें कि दीन-ए इलाही धर्म किसने चलाया था, तो आपको याद रखना है अकबर ने ही दीन-ए इलाही धर्म चलाया था। और पूछ लेता है कभी कभी कि राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली किसके शासनकाल में थी? जब्ती प्रणाली दोस्तों, जब्ती प्रणाली किसके शासनकाल में थी? तो आपको याद रखना है कि अकबर के ही शासनकाल में जब्ती प्रणाली होती थी। अकबर का कभी कभी संगीतकार पूछ लेता है, तो आपको याद रखना है तानसेन अकबर का संगीतकार था। ठीक है दोस्तों। और अकबर का यदि मैं चित्रकार की बात करूं कौन था, तो प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद था। कौन था दोस्तों? अब्दुल समद था। इसको भी आपको नोट डाउन कर लेना है। अब यहाँ पर एक बात और पूछ लेता है कि सलीम चिश्ती किसके समकालीन थे? तो आपको याद रखना है कि अकबर के समकालीन थे दोस्तों प्रसिद्ध सूफी संत सलीम चिश्ती। कभी कभी ये पूछ लेता है। यहाँ बात करें यदि अकबर की मृत्यु की, तो 1605 ईस्वी में, 1605 ईस्वी में दोस्तों अकबर की मृत्यु हो गई थी। यहाँ पर बात कर लें दोस्तों अकबर के निर्माण की कि अकबर में कौन कौन से निर्माण किए थे, तो आपको याद रखना है कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। हुमायूं मकबरा किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। आपको नोट डाउन कर लेना है। यदि बात करें आगरा का लाल किला किसने बनवाया था, तो आगरा का लाल किला भी अकबर ने ही बनवाया था। फतेहपुर सीकरी में शाही महल किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। दीवाने खास किसने बनवाया था दोस्तों? अकबर ने बनवाया था। पंचमहल इसने बनवाए थे। और इस सबसे इंपॉर्टेंट बात को आपको याद रखनी है, इसने क्या बनवाया था दोस्तों? तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। क्यों बनवाया था दोस्तों? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। कई बार पूछ लेता है कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था, तो आपको याद रखना है अकबर ने बनवाया था। जोधाबाई महल, जोधाबाई महल किसने बनवाया था? तो अकबर ने बनवाया था। लाहौर का किला किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। तो ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है अकबर से रिलेटेड, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इसको नोट डाउन कर लेना है। अब दोस्तों अकबर का एक और इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाती है नौ रत्नों के बारे में। अकबर के 9 रत्न कौन
होते हैं, तो उसकी एक शॉर्ट ट्रिक आपको याद रखना है, बात बात में MDH। कौन कौन दोस्तों? बात बात में MDH। अब MDH इससे शॉर्टकट कैसे याद होगा? तो आपको बी से याद रखना है, क्या नाम दोस्तों? बीरबल। ए से क्या हो जाता है? अबुल फजल। टी से हो जाता है तानसेन। बी से होता है भगवान दास। ए से होता है अब्दुल रहीम खाने खाना। फिर टी से आपका टोडरमल। एम से आपका मान सिंह। डी से आपका क्या हो जाता है? मुल्ला दो प्याजा। और एच से हकीम हकाम। ये दोस्तों इसके 9 रत्न थे। इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको याद कर लेनी है। कई बार पूछ लेता है कि अकबरनामा ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो आपको याद रखना है अबुल फजल ने दोस्तों अकबरनामा ग्रंथ की रचना की थी। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। तो दोस्तों एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन कन्वर्ट करके याद करा दिए हैं। तो दोस्तों इसीलिए आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। इससे दोस्तों आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन कवर हो जाने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के निम्न में से किस पड़ोसी देश में प्रसिद्ध कटास राज मंदिर परिसर है जिसमें कई धर्मों के मंदिर हैं? आपके ऑप्शन है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है? कटास राज मंदिर परिसर की बात करिए तो यहाँ पर साथियों आपका ऑप्शन बी से हो जाता है पाकिस्तान। पाकिस्तान में दोस्तों आपका कटास राज मंदिर परिसर है। इसे ये पूछ लेता है निर्माण किसने करवाया था, तो इसे बनवाया किसने था दोस्तों? खटाना गुर्जर राजवंश ने। किसने बनवाया था? खटाना गुर्जर राजवंश ने इसको बनवाया था। आपको नोट डाउन कर लेना है। और दोस्तों ये है क्या कि कटास राज मंदिर? तो ये प्राचीन शिव मंदिर है। क्या है दोस्तों? प्राचीन शिव मंदिर है जो पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान में कहाँ पर? तो आपको याद रखना है चकवाल जिला में दोस्तों, चकवाल जिला में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर निम्न में से किसे गॉस नामक इकाई में मापा जाता है? आपके ऑप्शन है समुद्र की गहराई, नाभिक की त्रिज्या, बल या फिर चुंबकीय प्रेरण। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है? गॉस नामक इकाई को किससे मापा जाता है? तो आपका यहाँ पर आपका ऑप्शन है डी सही हो जाता है। ऑप्शन डी चुंबकीय प्रेरण दोस्तों गॉस नामक इकाई से मापा जाता है। यदि समुद्र की गहराई की बात करूँ तो फैदम दोस्तों किससे मापा जाता है? फैदम से मापा जाता है। यानी इसको कभी कभी दोस्तों फैदोमीटर भी आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा, ये आपको याद रखना है। नाभिक की त्रिज्या किससे मापी जाती है? तो आपको याद रखना है एंगस्ट्रॉम से। किससे दोस्तों? एंगस्ट्रॉम से नाभिक की त्रिज्या मापी जाती है। और बल को तो आप सभी जानते हैं न्यूटन से मापा जाता है, न्यूटन में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, 1959 ईस्वी में भारत की केंद्र सरकार ने भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार केरल में शासन अपने हाथ में ले लिया था? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 349 या फिर अनुच्छेद 356। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? केरल का शासन दोस्तों अपने हाथ में लिया था किस अनुच्छेद के तहत? तो आपका ऑप्शन है डी से हो जाता है अनुच्छेद 356 के तहत दोस्तों केरल का शासन अपने हाथ में ले लिया था। 356 आप सभी को पता है दोस्तों क्या है? क्या है 356? राष्ट्रपति शासन दोस्तों लागू हो जाता है। क्या होता है? राज्यपाल दोस्तों राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट देता है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र असफल हो गए हैं, मतलब संवैधानिक तरीके से हमारा राज्य नहीं चल रहा है। जिसके बाद क्या होता है? वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। तो 356 क्या है? हमारा राष्ट्रपति शासन। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। कहीं भी अगर 356 लग जाए तो समझ लेना वहां पर राष्ट्रपति का शासन चलता है। और यदि बात करें साथियों अनुच्छेद 352 की, तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय आपात दोस्तों अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है। और 360 के अंतर्गत दोस्तों वित्तीय आपात आता है। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा राज्य सूरजमुखी की खेती में अग्रणी है? आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक या फिर उत्तर प्रदेश। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा सूरजमुखी की खेती के लिए? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में दोस्तों सूरजमुखी की सबसे ज्यादा खेती होती है। कर्नाटक की बात करें तो आपको याद रखना कॉफी का भी उत्पादन दोस्तों सबसे ज्यादा कर्नाटक में ही होता है। कहां पर होता है? कर्नाटक में ही होता है। कॉफी जिला पूछ लेता है काफी बार, तो चिकमंगलूर जिला कर्नाटक का एक जिला है दोस्तों, चिकमंगलूर जिला, जो कॉफी जिले के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। और यदि बात करें गुड़ के उत्पादन की, तो गुड़ का उत्पादन सबसे ज्यादा दोस्तों उत्तर प्रदेश में होता है। आपको यह भी नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्वेंट असे की तकनीक का उपयोग किस बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्वेंट असे। तो दोस्तों इसे किसकी जांच की जाती है? तो आपको याद रखना है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफेंसी सिंड्रोम, यानी दोस्तों एड्स की इससे जांच की जाती है। किसकी की जाती है? एड्स की जांच इससे की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है सी अरविंदो, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल।
कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो पाथवे टू गॉड के लेखक है आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है, महात्मा गांधी। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सरदार सरोवर बांध किस राज्य में किस नदी पर स्थित है? आपके ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पर सरदार सरोवर बांध दोस्तों पूछ रहा है किस राज्य में और किस नदी पर स्थित है, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है, गुजरात राज्य में है दोस्तों और नर्मदा नदी पर स्थित है। यदि दोस्तों उत्तर प्रदेश की गंगा की बात करें तो गंगा के मतलब कौन कौन से बांध स्थित है गंगा नदी पर, तो आपको याद रखना है फरक्का बांध। कौन सा बांध दोस्तों? फरक्का बांध है। और कौन सा बांध है? टिहरी बांध है दोस्तों और भीमगोड़ा बांध है। तो ये सभी किसके हैं दोस्तों? गंगा नदी पे हैं। ठीक है, आपको नोट डाउन कर लेना है। यदि कृष्णा की बात करूँ तो कृष्णा नदी पर कौन कौन सा है, तो एक तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम याद रखना है, अलमाटी बांध, कई बार पूछ लेता है, तो ये कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक है, नागार्जुन सागर बांध पूछ लेता है, कौन कौन सा दोस्तों? नागार्जुन सागर बांध, तो ये भी कहाँ पर है? कृष्णा नदी पर है। यदि दोस्तों चंबल की बात करें, चंबल नदी पर कौन सा है, तो आपको याद रखना है गांधी सागर बांध। कौन सा दोस्तों? गांधी सागर बांध, ये कहाँ पर है? चंबल नदी पर है, आपको नोट डाउन कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों एक ही क्वेश्चन में आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन में कवर करा दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कोशिकाओं की खोज की थी, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों? रॉबर्ट हुक, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अर्नेस्ट रदरफोर्ड या फ्रांसिस क्रिक, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो कोशिकाओं की खोज किसने की थी? आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है, रॉबर्ट हुक ने दोस्तों कोशिकाओं की खोज की थी। यदि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात करूं यहाँ पर, तो इन्होंने किसकी खोज की थी? आपको याद रखना है पेनिसिलिन की खोज की थी। किसकी खोज की थी? पेनिसिलिन की खोज की थी। और रदरफोर्ड की बात करें तो आपको याद रखना है प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। फ्रांसिस क्रिक ने किसकी खोज की थी? तो डीएनए की दोस्तों, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी? फ्रांसिस क्रिक ने की थी। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फोडोंग मठ कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है लद्दाख, सिक्किम, बिहार या फिर मध्य प्रदेश। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? फोडोंग मठ कहाँ पर स्थित है? तो साथियों यहाँ पर आपका ऑप्शन बी से हो जाता है, सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर हैं? आपके ऑप्शन है बबीता कुमारी, विनेश फोगाट, कविता देवी या फिर साक्षी मलिक। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है दोस्तों, साक्षी मलिक हैं दोस्तों जिन्होंने ओलंपिक पदक जीता है। और यदि बात करें कहाँ पर जीता है, तो ब्राजील में दोस्तों, ब्राजील में रियो डी जनेरिया 2016 में दोस्तों जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुए थे उसमें दोस्तों इन्होंने कांस्य पदक जीता था और ये पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर है। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विजय अमृतराज और आनंद अमृतराज किस खेल से जुड़े हैं? आपके ऑप्शन है लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, फुटबॉल या फिर हॉकी। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है? तो यहाँ पर साथियों आपका ऑप्शन बी से हो जाता है, टेबल टेनिस से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, बर्डी, ईगल और अल्बाट्रास शब्दों का उपयोग किस खेल में किया जाता है? पोलो में, गोल्फ में, फुटबॉल में या फिर बेसबॉल में। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है? एग्जाम में दोस्तों इस तरीके का आपको एक क्वेश्चन जरूर से देखने को मिलने वाला है। बर्डी, ईगल और अल्बाट्रास शब्दों का उपयोग किस खेल में किया जाता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी से हो जाता है, गोल्फ में दोस्तों किया जाता है। यदि पोलो की बात करें तो पोलो में आपको याद रखना है गोल शब्द है और रिबाउंड शब्द और कौन सा दोस्तों? पेनल्टी, बेसलाइन, किक और कॉमर बैक, ये सब दोस्तों किससे रिलेटेड है? तो ये सब पोलो से रिलेटेड है। यदि फुटबॉल की बात करें तो आपको याद रखना है हैट्रिक पूछा जाता है कई बार, हैट्रिक हो गया, मार्किंग हो गया दोस्तों, पेनल्टी किक हो गया, क्या हो गया दोस्तों? पेनल्टी किक हो गया, रेड कार्ड हो गया, कई बार रेड कार्ड भी दे दिया जाता है, फुटबॉल में दिया जाता है दोस्तों, कॉर्नर किक हो गया। तो ये सब किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से रिलेटेड है। यदि साथियों हम लोग बात कर लें बेसबॉल की तो आपको याद रखना है पुल आउट, क्या दोस्तों? पुल आउट बेसबॉल से संबंधित है। और शॉर्ट स्टॉप, कौन सा दोस्तों? शॉर्ट स्टॉप, स्ट्राइक, कैचर, पिंच, तो ये सब दोस्तों किससे संबंधित है? बेसबॉल से संबंधित शब्द हैं, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? आपके ऑप्शन है एर्नाकुलम, सेरेचिप, कोट्टायम फिर या फिर चंफाई। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला, तो यहाँ पर साथियों आपका ऑप्शन बी से हो जाता है, सेरछिप दोस्तों राइट हो जाता है। सेरछिप है कहाँ पर दोस्तों? तो मिजोरम में, आपको ये नोट डाउन कर लेना है। मिजोरम का जिला है दोस्तों सेरछिप, सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य है। और सबसे कम साक्षरता वाला दोस्तों अगर जिला पूछ ले तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश का अलीराजपुर। कौन सा दोस्तों? मध्य प्रदेश का अलीराजपुर। अदर दोस्तों राज्य की बात करें तो आपको याद रखना है बिहार।
ठीक है दोस्तों। जिला पूछे तो अलीराजपुर मध्य प्रदेश का, और राज्य पूछे तो बिहार आपको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा टेम्परेरी फाइल का एक्सटेंशन है? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? टेम्परेरी फाइल का एक्सटेंशन। तो साथियों यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। .tmp दोस्तों टेम्परेरी फाइल का एक्सटेंशन नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद ने कब की थी? तो यहाँ पर साथियों आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, निम्न में से किसे भारतीय चुनाव आयोग ने उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? भारत के प्रेजेंट टाइम में उप चुनाव आयुक्त कौन है दोस्तों? तो यहाँ पर साथियों आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है, अजय भादु। अजय भादु दोस्तों प्रेजेंट टाइम में उप चुनाव आयुक्त है। यदि बात करें भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना की, तो आपको याद रखना है 25 जनवरी 1950 ईस्वी में की गई थी। इसीलिए दोस्तों 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में मनाया जाता है? मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हक्की पिक्की और सिद्धि कर्नाटक की क्या है दोस्तों? भाषाएं, संगीत प्रकार है, नृत्य शैली या फिर रंगमंच शैली? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? हक्की पिक्की और सिद्धि दोस्तों ये कर्नाटक की भाषाएं हैं। ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, निम्न में से कौन सा जलप्रपात झारखंड में स्थित है? तो दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है कौन सा जलप्रपात झारखंड में है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? ऑप्शन सी सही हो जाता है। हुंडरू जलप्रपात दोस्तों झारखंड में स्थित है। यदि दोस्तों बात करें दूध सागर जलप्रपात की, तो दूध सागर जलप्रपात कहाँ पर है? आपको याद रखना है, गोवा में स्थित है। कहाँ पर? किस नदी पर? तो मांडवी नदी पर। कहाँ पर दोस्तों? मांडवी नदी में, गोवा पर स्थित है दूध सागर जलप्रपात। कई बार पूछ लिया जाता है। जोग जलप्रपात दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। कहाँ पर है दोस्तों? कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में। किस नदी पर? शरावती नदी पर। आपको नोट डाउन कर लेना है। यदि चूलिया जलप्रपात की बात करें तो राजस्थान में है दोस्तों। कहाँ पर? राजस्थान में। किस नदी पर है दोस्तों? चंबल नदी पर है। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, भारत का पहला फायर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? भारत का पहला फायर पार्क, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही होता है। भुवनेश्वर उड़ीसा में दोस्तों भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, काजू उगाने के लिए किस प्रकार की मृदा उपयुक्त होती है? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? काजू उगाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी का उपयोग किया जाता है? तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाता है, लाल लैटेराइट मृदा का उपयोग किया जाता है। यदि दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए तो काजू का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, तो आपको याद रखना है केरल में सबसे ज़्यादा काजू का उत्पादन होता है। यदि विश्व की बात करें तो देश का नाम आपको याद रखना है वियतनाम। क्या दोस्तों? वियतनाम में दोस्तों काजू का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए झील से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, और आपको एग्जाम में भी झील से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों मेरे चैनल पर आप चले जाइएगा, मैंने वीडियो डाल रखी है, सभी झीलों को कवर करा दिया है। आप वहाँ से झील को याद कर सकते हैं। और दोस्तों एग्जाम में 100% झील से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको बताना है कि रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी से हो जाता है, हिमाचल प्रदेश राज्य में रेणुका झील स्थित है। यदि साथियों आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत में पहला विधि आयोग कब स्थापित किया गया था? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो साथियों यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 1955 ईस्वी में पहला विधि आयोग स्थापित किया गया था। अब तक भारत में दोस्तों 22 विधि आयोग स्थापित किए जा चुके हैं। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्याज में लाल रंग निम्न में से किस वर्णक के कारण होता है? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? प्याज में लाल रंग दोस्तों किस वर्णक के कारण होता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है, एंथोसाइनिन के कारण दोस्तों प्याज में लाल रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, रसिकुल्पा नदी निम्न में से किस राज्य में होकर प्रवाहित होती है? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? रसिकुल्पा नदी किस राज्य से होकर प्रवाहित होती है? तो यहाँ पर साथियों आपका ऑप्शन सी सही होता है, उड़ीसा राज्य से दोस्तों प्रवाहित होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सिस्टम या प्रोग्राम के स्वयं अनुत्तरदायी होने के कारण यदि कोई कंप्यूटर अनुत्तरदायी हो जाता है और कोई इनपुट भी नहीं लेता है तो उसे क्या कहा जाता है? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? जब कंप्यूटर कोई इनपुट ना ले दोस्तों तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हैगिंग कहा जाता है, मतलब हैंग
हैंग हो चुका है, कहते नहीं है कि फ़ोन हमारा हैंग हो चुका है, कुछ काम ही नहीं कर रहा है, तो उसे दोस्तों हैंगिंग कहा जाता है, आपको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन कुषाण वंश का शासक नहीं था। इसमें आपको बताना है कि कौन कुषाण वंश का शासक नहीं था। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, तो साथियों वासुदेव भी कुषाण वंश का शासक था, वशिष्ठ भी और हुविष्क भी, ये तीनों दोस्तों कुषाण वंश के शासक थे, यानी आपको ऑप्शन सी सही हो जाता है। नहपान दोस्तों कुषाण वंश का शासक नहीं था। यदि बात करें कुषाण वंश के संस्थापक की, तो आपको याद रखना है कुजुल कड़फिसेस का नाम दोस्तों, कुजुल कड़फिसेस दोस्तों कुषाण वंश का शासक था। यदि कुषाण वंश की बात हो रही तो आपको नाम याद रखना है कनिष्क। कनिष्क कुषाण वंश से बहुत ज़्यादा फेमस नाम है। क्यों दोस्तों इसका नाम फेमस है, इसने चौथी बौद्ध संगीति कराई थी, आपको याद रखना है चौथी बौद्ध संगीति कराई थी। कहाँ पर कराई थी, तो आपको याद रखना है कुंडलवन में, कुंडलवन में। और दोस्तों कुंडलवन में जब बौद्ध संगीति कराई थी तो उसके अध्यक्ष कौन थे, तो वसुमित्र उसके अध्यक्ष थे, आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। कनिष्क दोस्तों पूछ लेता है कनिष्क किस धर्म का अनुयायी था, तो दोस्तों ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था और महायान संप्रदाय का यह अनुयायी था, आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। कई बार पूछ लेता है कि कनिष्क का राजवैद्य कौन था, तो आपको याद रखना है चरक। चरक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, क्योंकि इन्होंने दोस्तों चरक संहिता का रचना की थी। किसकी रचना की थी, चरक संहिता की रचना की थी, तो आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस भारतीय राज्य में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पंबन द्वीप स्थित है। तो दोस्तों ये आपको HW में मिला है, आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। पंबन द्वीप किस राज्य में स्थित है। और दोस्तों आपको एक बात और याद रखनी है, पंबन द्वीप से संबंधित आ चुका है, तो मैं बता दूं कि सक्रिय ज्वालामुखी कई बार पूछ लेगा है, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो आपको याद रखना है कौन सा है सक्रिय ज्वालामुखी, बैरन द्वीप। बैरन द्वीप है कहाँ पर दोस्तों, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हमारा बैरन द्वीप स्थित है, तो आपको इसको नोट डाउन कर लेना है। इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट करके जरूर से बताना है HW में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, एलोरा की गुफाओं में कितने मठ और मंदिर हैं, आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलोरा की गुफाओं में कितने मठ और मंदिर हैं, तो यहाँ पर साथियों आपका ऑप्शन बी से हो जाता है 34 मठ और 34 मंदिर हैं, आपको नोट डाउन कर लेना है। कई बार दोस्तों पूछ लेता है कि एलोरा की गुफाओं को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया था, तो आपको याद रखना है 1983 ईस्वी में दोस्तों इसे शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, निम्न में से कौन सा शहर सरयू नदी के तट पर स्थित है, तो आपको बताना है कौन सा शहर सरयू नदी के तट पर है, तो आपका ऑप्शन है डी से हो जाता है अयोध्या दोस्तों सरयू नदी के तट पर है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ जो भी क्वेश्चन आपको नहीं पता होंगे वो सभी क्वेश्चन आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर यदि आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि SSC GD से रिलेटेड इसी तरीके के क्वेश्चन आपको इस चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।